अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। खालिक़े कायनात आज की इस हसीन बज़्म को अपने हुजूर शरफ़े क़बूलियत अता फरमाए। इस बज़्म के बरक़ात से उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व उरूज, गैरत व हमीयत नसीब फरमाए। मुजाहिदीन इस्लाम बिलखसूस मुहाफ़िज़ीन क़िबला-ए अव्वल को फ़त्ह व नुसरत, इज़्ज़त व सरबलंदी नसीब फरमाए। खालिक़े कायनात ममालिक इस्लामिया के हुक्मरानों को जुर्रत व हिदायत के साथ खड़े होने की सआदत नसीब फरमाए। अगर वो हिदायत व जुर्रत व गैरत के काबिल नहीं तो अल्लाह करीम उनके नापाक व गलीज़ वजूद से, उनकी घटिया ज़ुर्रियत से उम्मत मुस्लिमा को पाक फरमाए। सदर मजलिस, मीर महफिल, जाने महफिल, करोड़ों दिलों की धड़कन, जुर्रतो गैरतो हमीयत की अजीम हसीन अलामत, जानशीने इमाम रज़वी, जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहिब, आपके अज़्मो इरादे जुर्रत व गैरत से लबरेज इस लश्कर को रात के पिछले पैर सलाम करने हाजिर हुआ हूं। आपके इस लश्कर की जुर्रत व गैरत ने लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के ऐवानों में लर्ज़ादारी कर दिया। मैं मगरिब के दरयूज़ा गरों को, अमेरिका के कासा लेसों को, यहूदो हनूद के दरवाजों पे खड़े होकर भीख मांगने वाले उन लंडे के अंग्रेजों से कहना चाहता हूं, जो तूफान बेहयाई का, जो फजा बेगैरती की, जो आग कमीनगी की तुमने लगाई है, तुम्हारा ख्याल है कि इस माशरे की माएं मलाला जैसी बदकार पैदा करेगी, डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे मक्कारो गद्दार पैदा करेगी। आओ अपनी यो आंखों से देखो, जो आंखें तुम्हारी बेहयाई और बदकारी की तरफ लग चुकी हैं। इमाम अजीमत के मज़ारे पुर अनवार के कुर्बो जवार में रात के पिछले पैर ये जुर्रतो गैरतो हमीयत से लबरेज लश्कर तुम्हें बता रहा है। तुम्हारे ख्वाब उस मर्द कलंदर ने चकनाचूर कर दिए, तुम्हारे मंसूबे इमाम अजीमत ने खाक में मिला दिए। तुम चाह रहे थे कि गलियों मोहल्लों और चौकों में नाचने गाने वाले होंगे, लेकिन ये देख लो खत्मे नबूवत पर जान लुटाने वाले आ गए हैं। और सुनो, ये नौजवान, ये लोग उस सिस्टम के सामने खड़े होने के लिए निकले हैं। ये बेहयाई के तूफानों के आगे भागने के लिए निकले हैं।
ये बेगैरती का सैलाब रोकने के लिए निकले हैं। ये जहालत के सहराओं को उबूर करके ये इल्म की शमा जलाने निकले हैं। बेहयाई और फहाशी और उरियानी को ये मारने के लिए निकले हैं। अगर सुनना है तो फिर देखो, जब यहां ये दीवाने मस्ताने ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगाते हैं तो अल्लाह की कसम है, अंग्रेज के पालतू से लेकर यहां से लेकर अमेरिका तक धुआं निकलता है और वो बताता है कि उस मर्द कलंदर की आवाज जिसने कहा था निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुनागा कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। वो शेर होशियार हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक के इस अजीम मिशन के सिपाहियों, यहां दलालों और ब्रोकरों के माहौल में तुम्हें दाएं बाएं से बहुत सी मकरूह आवाजें आएगी, आ रही हैं, आती रहेगी। आपने उनको बताना है तुम्हारी दुनिया और है, खरीदो फरोख्त की मंडियां लगी हैं, बेहयाई के बाजार लगे हैं, दलाल और ब्रोकर अपनी अपनी तिजोरियां लेकर फिरते हैं। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं तुम्हारी अय्याशी के, बेहयाई के, चापलूसी के, खरीदो फरोख्त के दिन गए। अब ये वो लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं किताब सादा रहेगी कब तक, अभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली बस अब उनका तो अब हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली बस अब उनका भी हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। आप मैदान में उतर चुके हैं, मैदान आपका मुंतजर था। 75 साल का बूढ़ा पाकिस्तान आपकी राह तक रहा था। यहां का बेगैरती का सिस्टम आपके लिए मुंतजर था। जहां बहनों की इज्जतें पामाल की गई, जहां चौकों चौराहों पर टीचर रोते दिखाई दिए, मास्टर अपनी पेंशन के लिए रोते नजर आए, बहनें बेटियां अपने लिए परेशान और मुस्तरब नजर आई। यहां आप मैदान में आ चुके हैं तो फिर आपके लिए ये सब कुछ है। आप निजाम इंसाफ को बदले, निजाम तालीम को बदले, बेहयाई और फासियानी के तूफान को रोके। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 5,500 बच्चियां आपकी मुंतजर हैं। लम्स यूनिवर्सिटी में बिकता हुआ नशा, नशे से जुड़े हुए लोग वो यकीनन आपसे खौफज़दा हैं। नमल गाजी और कामशट यूनिवर्सिटी के माहौल आपकी जुर्रत और गैरत की ललकार के मुंतजर हैं। अब वो वक्त आ चुका है, आने वाले दिनों में जब हर दलोल दलाल बरोकर खरीदो फरोख्त की मंडियों में अपनी अपनी दुनिया सजा के एक्सपायरी डेट को मरी हुई कुकड़ी की बिरयानी पर लोगों की गैरत और हमीयत खरीद रहा है। नौजवानों, इमाम रज़वी के लश्कर के सिपाहियों, जुर्रत और गैरत के मतवालों, गैरतमंद माओ के बच्चों, सब जिंदादार माओ की आगोश में पलने वालों, हलाल कमाने वाले, बाप के जेरे तरबियत करने वालों, उठो, इस निजाम के गिरेबान को पकड़ लो, बेगैरतों के गिरेबान को चाप दो, बेहयाई के तूफान का रास्ता रोक लो, ताकि दुनिया ये मानने पर मजबूर हो जाए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान में आ चुके हैं। इनका नारा कोई और नहीं है, बस नारा मस्ताना
यही गए ताजदार खत्म नबूवत। इस नारे से कुफर इतना कांपता है, IMF के कुत्ते रो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के दरिंदे आज परेशान व मुस्तरब हैं। नबी के गुलामों, रसूल कायनात के दीन के सिपाहियों, इंशाअल्लाह वो मंजिल करीब है। क्योंकि इकबाल ने कहा था, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, तना तुम आए दरिया ही से है। मौजों की सैराबी यतीमों का सहारा बनने के लिए, गरीबों का हाथ थामने के लिए, बहनों बेटियों की इस्मतों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के माहौल को बेहयाई से बचाने के लिए मैदान आपके लिए सज चुका है। बड़े बड़े जुगादरी, बड़े बड़े दलाल बरोकर नजरें लगा के बैठे हैं। मंडियां चल रही है, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, तहरीक लब्बैक का ये काफिला जब तुम बेगैरती की नींद सो रहे होते हो, जब तुम बड़े बड़े नाइट क्लब की जीनत में जहां मस्त होते हो, वहां गजा की बेटी के लिए जो आवाज उठा रहा होता है, वो कोई और लीडर नहीं, वो इमाम रज़वी का जानशीन है। आज तुम्हें उन लोगों को बताना है, हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह ये माहौल हमें उस तरफ ले जाएगा जब फलस्तीन की रोती हुई, चीखती चिल्लाती हुई बेटी के आंसू पूछेंगे, अभी उम्मत किस इंतजार में है। 35 दिन हो गए थे, वहां गजा में आग के शोलों ने कितने बच्चों, बहनों, माओ, बेटियों को अपनी लपेट में लिया। शहजादा अली असगर पाक के शहादत की खैरात इस उम्मत में एक बच्चे को यूं भी मिली कि उसका डेथ सर्टिफिकेट पहले बना, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बाद में बना। यहां दुश्मनाने इस्लाम ये कह रहे हो, एक गोली चलाओ, 2 जाने लो, हामिला औरत को मारो, पेट में बच्चा भी मरेगा, उसकी मां भी मरेगी। उसके लिए आवाज किसने उठाई? इमाम रज़वी की तरबियत बोली, गुलशन रज़वियत का फूल बोला, मैदान अमल में वही निकला। जब 35 दिनों की आग के बाद OIC की सूरत में मगरब की भिकारन मैदान में आई, अरब लीग की सूरत में यहूदियत की तवाइफ मैदान में आई, रिजल्ट क्या निकला? 4 करारदादें पेश की गई, जिनको फौरन इस अंदाज से लिया गया कि फजाई रास्ते बंद किए जाएं। जवाब मिला भी नहीं। कहा गया सफारतकारी मुअत्तल करो, जवाब मिला भी नहीं। कहा गया कि ट्रेड और कॉमर्स को बंद करो, कहा गया नहीं। हमने कहा अब नहीं तो कब? अगर चाहते हो उस बेटी बहन की मदद करना, हाकिम वक्त आप जिहाद का ऐलान करें। हाँ, एक शर्त रख दें, इस जिहाद के लिए मौलवी चाहिए, इस जिहाद के लिए मौलवी चाहिए। उसका फायदा ये होगा, हमें बेगैरत अच्छे नहीं लगते, आपको मौलवी अच्छे नहीं लगते, हमें भेजो, फायदा ये होगा हमारी बेगैरतों से जान छूट जाएगी, तेरी मौलवियों से जान छूट जाएगी। नौजवानों, आपने अभी बड़े बड़े मार्ग के सर करने हैं। आपने पाकिस्तान के वो घटिया माहौल, यहां का जो कमीना सिस्टम है, 20-20 करोड़ रुपए लगाकर वहां पार्टियों के टिकट खरीदने वाले, उनके मुंह बंद कर देने हैं। आपने बताना है वो माएं बांझ हो गई हैं जिनके बच्चे बिरयानी की प्लेटों पे बिकते थे। अब ये इमाम रज़वी का लश्कर है, 20 करोड़ लेकर बेगैरती का, दलाली का बाजार गर्म करने वाला
अब समुंदर पार तो जा सकता है, पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखेगा। ये आपके जिम्मे है, ये आपने करना है। और इंशाअल्लाह ये जाग गए हैं, ये लश्कर जाग रहा है। आपके नारों ने उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं, आपके नारों ने, आपके जज्बे ने उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। और आज मैं अपने माशरे के उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, अभी और कितना इंतजार करोगे? अभी और कितना इंतजार करोगे? इस सिस्टम को किस अंदाज में देखेंगे? एक करनी वाले बुजुर्ग बाहर से आए, हजरत पीर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर से वज़ाइफ औरात पढ़ के आए। यहां से गए थे तो कैदी थे, बाहर से वापस आए तो जैसे ही जहाज से कदम नीचे रखा, मेरे सिस्टम के इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हजरत ने फरमाया, ये सिस्टम ले जाओ, जाकर मियां साहब के कदमों में रख दो और उनको कहो अंगूठे के सूरत में तबर्रुक लगा के इस सिस्टम के मुंह पे तमाचा मार के बताएं कि यहां दादे का हक लेते लेते पोता मर गया, जायदाद बिक गई, मगर हक ना मिल सका। आज उस सिस्टम के हामिल लोग इमाम रज़वी के साथ जुड़े हुए उस तारुफ के बारे में परेशान और मुस्तरब हैं। हमने कहा, मोमबत्ती आंटी के बच्चे को क्या पता ये मेहराब मिंबर का वारिस कौन होता है? लंडे के अंग्रेज को क्या पता ये हाफिज और कारी और आलिम कौन होता है? कसम है परवरदिगार की, इस माशरे में वो जुर्रत और गैरत थी इमाम रज़वी ने। हम भी कहते हैं यूनिवर्सिटीज में टॉप किया, हमने 3 मास्टर डिग्रियां की, लेकिन इमाम रज़वी की फिक्र ने वो रूह पे फूंकी है। हम कहते हैं हमारी कब्र पर भी अल्लामा डॉक्टर की बजाय, पीएचडी की बजाय, मास्टर की बजाय मौलवी लिखा जाए, ताकि मोहम्मद अरबी के दीन की चौकीदारी करके मरे हैं हम। इससे बड़ा एजाज नहीं है हमारे लिए, ये सबसे बड़ा एजाज है। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानी कौम मुझे मोहब्बत से बताए, बेटों की बेटियों की बालियां बेचकर आप बिजली के बिल दे रहे हैं, कब जागेंगे? माए बेटियों का जहेज बेचकर एक बेटे को तालीम देती है, फिर उसी बेटे को दूसरी बेटी का जहेज बेचकर यूरोप के रास्ते पर वो मुसाफिर बनाती है, और फिर चंद माह के बाद खबर आती है 5 बहनों का इकलौता भाई तुर्की के बॉर्डर पे मारा गया। आज खबर आती है 4 बहनों का भाई यूनान की बंदरगाह के करीब समंदर की लहरों में गर्क हो गया। कभी खबर आती है 500 पाकिस्तानी इटली के करीब समंदर की लहरों की नजर हो गए। ये खबरें कब तक सुनोगे? इस सिस्टम से कब तक वाबस्ता रहोगे? अगर चाहते हो कि ये खबर मिलने की, सुनने की बजाय ये निजाम हमें हमारा हक दे, तो वो हक आपको नूने पीटे पीपे नहीं देंगे, ये हक आपको मोहम्मद अरबी का दीन देगा। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, मेहराब मिंबर से घसीट कर जेलों और थानों में बंद करने वालों, हमें इतना बता दो, पाकिस्तानी नैयाब एक बदमाश औरत, अमेरिकन सिटीजन अनीला अली नामी वो गलीज औरत यहूदियों के इज्तिमा में खड़े होकर
उसने पाकिस्तान की तौहीन की है, उसने इस्लाम की तौहीन की है, उसने उम्मत की तौहीन की है। ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि फिलहाल उस गलीज औरत की उसकी शनाख्त को पाकिस्तान से खत्म करके उस बेहया बदकार औरत पर इस मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। ये इसलिए कि हम कल भी मैदान में थे, आज भी हैं। और नबी के गुलामों, रात के इस पहर सिर्फ आखिर में आपसे इतना कहूंगा, जो लोग इस चिराग को बुझाने में आज भी पर तोल रहे हैं, वो अपनी ये घटिया ख्वाहिश, अपने ये गलीज फरसूदा सोच समेत वो उजड़ी हुई कब्रों में और मनु मट्टी तले वो जाने वाले हैं। आपको सिस्टम तबाही बर्बादी की तरफ ले जाएगा, जो आपने अगियार के इशारों पे चलाया। लेकिन आपको आज भी और कल भी दाता अली हजवेरी से लेकर चौक यतीम तक हजरत इमाम रज़वी का मजार बताएगा। यहां पर डाले हुए फूल भी कभी बोसीदा नहीं होते। ये इनकी तरोताजगी बताएगी कि ये लोग मोहम्मद अरबी के गुलाम हमेशा हुजूर के गुलामों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अब वो नारा लगाने के लिए आप सारे खड़े हो जाइए, जो नारा यहां लगता है और धुआं बगैरत अमेरिका से निकलता है। वो नारा है ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसी आवाज हो कि ऐवाने बाला के कुक्कड़ सुक्कड़ उनकी नींदें उड़ जाएं। और ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।